प्रश्नावली 7.1 का 5वां सवाल। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें करना है सिद्ध। एक पक्ष को हल करना है और दूसरा आएगा। यदि एक से नहीं होता है तो दोनों पक्षों को हम हल कर लेते हैं। तो इसका पक्ष लेते हैं कौन सा, LHS, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक को किस में बदल सकते हैं, कोसेक को बदल सकते हैं 1/sin में। तो कोसेक को साइन में बदलेंगे, कितना आ जाएगा इसका 1/sin। ध्यान रखना यदि स्क्वायर आता है तो हम स्क्वायर लगाएंगे और यदि सिंगल आता है तो हम सिंगल ही रखेंगे, या 3 घात आती है तो 3 ही रखेंगे चेंज करने पर भी। प्लस सेक, सेक बदल जाएगा 1/cos में बदल जाता भाई। नीचे का दोनों का इनका लेते हैं एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा एक गुणा करेंगे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस यानी साइन स्क्वायर का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात हमारी सर्वसम का है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहली ही सर्वसम का हमारी। तो जहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रखा हुआ है वहाँ क्या रख देंगे हम 1, तो ऊपर रख दिया 1/sin स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1/sin बराबर क्या रखते हैं भाई, 1/sin का मतलब होता है कॉसेक और 1/cos का मतलब होता है सेक। तो यहाँ पर हम विपरीत करेंगे, जब 1/sin का क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, तो आप भी लगा दिए कॉसेक, और 1/cos का मतलब सेक स्क्वायर थीटा। यही चीज़ हमारे पास राइट हैंड साइड यानी RHS में। तो दोनों पक्ष कैसे हो गए, LHS बराबर RHS। इसी तरह हम अगले सवाल को लेते हुए 6वें सवाल को। यदि सवाल ऐसा आ जाए कि जो संख्याएं दे रखी हैं वो दोनों के दोनों केस में अंडर रूप में, और संख्याएं भी कैसी हैं दोनों सेम है, फर्क केवल इतना है कि दोनों में चिन्ह अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं भाई, पहले ले लिया हमने LHS पक्ष। LHS हमारे पास में 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा। यदि दोनों संख्याएं हों सेम हो और अंडर रूट के अंदर हों तो हम नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण कर देते हैं। कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तब हम परिमेयकरण करेंगे, 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा गुणा नीचे वाली जो संख्या है उसका चिन्ह बदल करके हम ऊपर भी गुणा और चिन्ह बदल के नीचे भी गुणा। यहाँ प्लस है तो क्या कर दिया हमने दोनों जगह माइनस कर दिया, अंडर रूट का अंडर रूट। अब 1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा यानी कि 1 - sin थीटा 2 बार है, इसका मतलब 1 - sin थीटा और 1 - sin थीटा दोनों एक सी संख्या, तो क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं भाई दोनों संख्याओं का गुणा है a + b और a - b। यदि a + b और a - b आता है इस तरह से आ जाए a - b और एक में हो a + b, तो इनको कैसे लिखते हैं हम, एक बार a² - b², इस तरह से लिखते हैं भाई। यदि हमारे पास संख्याएं आती हैं तो हमारी ये सर्वसम का बनती है। तब हम इन दोनों को हटा करके क्या रख देंगे 1 का स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा यानी कि a का स्क्वायर माइनस लगा दिया b sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख सकते हैं भाई हम कॉस स्क्वायर थीटा। पहली ही सर्वसम का हमारे पास में ये वाली, क्यों, अगर साइन को परली तरफ ले जाएंगे एक की तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर बटे, ये हटा दिए नीचे वाली संख्या कौन सी, इसकी जगह पे पूरे पर रख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट से अंडर रूट हटा देंगे, वर्ग दोनों कट जाएंगे, ऊपर बचेगा 1 - sin थीटा बटे कॉस थीटा। यदि हमको इनको अलग अलग करना पड़े तो जितने अंश हैं उनको अलग करने के लिए बटे में हर दे रखा वो प्रत्येक के नीचे आएगा। जैसे
एक को अलग किया इसमें से, बटे नीचे जितना आ रहा है वो कंप्लीट आ जाएगा भाई, चिन्ह माइनस माइनस साइन थीटा बटे कॉस दे रखा है कॉस थीटा। एक बटे कॉस का मतलब क्या होता है, सेक थीटा, माइनस साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस का मतलब होता है टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही आ रहा हमारा RHS में। LHS बराबर RHS। ध्यान रखना कि जब भी अंडर रूट में संख्या आती हैं सेम आती हैं तो उनका परिमेयकरण करते हैं, और ऐसे सवाल बोर्ड की कक्षा में कई बार देखने को मिलते हैं भाई। सवाल नंबर 7, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। LHS पक्ष लेते हैं हम इसका, LHS पक्ष। आपको सभी के सभी मान किस में बदलने हैं, साइन कोस में। 10वीं की मैथ के अंदर ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी मान दे रखो आप सभी को वो सभी के सभी मान साइन कोस में लेकर जाने भाई। बराबर अंडर रूट सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब होता है 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। दोनों संख्याओं का क्या ले लेंगे, नीचे नीचे हम एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का जब एलसीएम आ गया, कॉस नीचे है तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर सर्वसम का बन रही हमारी पहली बारी, जहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं भाई, हम 1 रख सकते हैं। तो यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हटाएंगे, 1 रख दिया और बटे में रख दिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। जब हम अंडर रूट हटाएंगे 1 का अंडर रूट कितने निकलेगा भाई, 1। अंडर रूट से वर्क कट जाएंगे, क्या बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको मान किस में लाना है, टेन थीटा और कॉट थीटा में। हम पुनः 1 का मान रख देंगे भाई। 1 का मतलब ये भी तो रख सकते हैं हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। इससे पहले वाले सवाल में ध्यान रखा होगा कि 1 माइनस कॉस बटे साइन आया था, तो वहाँ पर हमने 1 के नीचे भी पूरा हर लिख दिया और कॉस के नीचे भी, तो उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह बीच में तो आप इधर कर देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। साइन यहाँ 2 बार है, 1 साइन से साइन कट गया, बचेगा कितना यहाँ पर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस से 1 कॉस कट गया, क्या बचेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका मतलब क्या आ जाएगा भाई, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यही चीज़ लानी है हमें कहाँ, RHS पक्ष के लिए। तो दोनों ही बराबर हो गए, LHS बराबर RHS। इसकी एक सेकंड विधि और बताता हूँ, ये तो हमारी कौन सी हो गई, साइन कॉस में बदल कर। एक सिंपल सी वे बताता हूँ मैं इसको। हम लेते हैं इसके LHS पक्ष ले लिए भाई। LHS पक्ष दे रखा हमारा कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की एक हमारे पास सर्वसम का है। सेक थीटा का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक, कोसेक को हटा दें क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट टेन थीटा प्लस 1 और 1 कितने हो गए, 2 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एक सर्वसम का बन रही है भाई, कौन सी वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये बन जाएगी भाई इनकी क्या, सर्वसमीका। अब कैसे बनेगी भाई, ये देख लेते हैं पहले। इसमें कह रखा है कि a स्क्वायर प्लस 2ab, हम a मान लेते हैं किसको, इसको मान लिया, b मान लिया इसको, इसकी तरह रख के देखते हैं।
ए स्क्वायर, इसका मतलब टेन का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर थीटा 2 गुणा ए बी, टेन गुणा कॉट, टेन गुणा कॉट थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा कॉट का स्क्वायर यानी बी कॉट का स्क्वायर, कॉट का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा टेन, कॉट का मतलब क्या होता है भाई यहाँ पर 1/10 थीटा प्लस में कॉट थीटा का स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचेगा भाई 10 थीटा प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। यही चीज हमको कहाँ आ रही है भाई, ये आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों चीज एक है, तो इनको बंद करके हम किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माना था हमने 10 थीटा प्लस बी माना था कॉट थीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट से वर्ग, यानी कि पूरी संख्या का जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो ये वर्ग कट गया, कितना आ जाएगा 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, यही लाना था भाई 3-4 लाइन के लिए। तो ये किसके बराबर है, आर एच एस के, है इसका एल एच एस बराबर आर एच एस। सवाल नंबर 8, टेन अल्फा प्लस 10 बीटा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर 10 अल्फा और 10 बीटा, ये थीटा की जगह पे कोई भी कौन रखे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा रख बीटा रख या इनके कोई भी अंक रख दे मान रख दे, कोई भी फर्क इससे नहीं पड़ता हमें, हम केवल इसको थीटा ही मानेंगे ऐसे सवालों में। एल एच एस, ये पक्ष ले लेते हैं भाई एल एच एस, 10 अल्फा को 10 का मान किस में लिखते हैं हम भाई, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा प्लस 10 बीटा साइन बीटा बटे कॉस बीटा, बटे में करते हैं हम कॉट अल्फा यानी कि कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा बटे साइन बीटा। अब ऊपर अंश का हल बोलने कहते हैं भाई हम एलसीएम, और हर का भी अलग अलग एलसीएम लेते हैं, दोनों के लिए थी। ऊपर लेंगे कितना आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा बटे कॉस अल्फा है बच्चा हमारे पास कॉस बीटा और साइन अल्फा का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा से कट गया, बचा हमारे पास कॉस अल्फा और साइन बीटा, तो कॉस अल्फा साइन बीटा बटे, अब हर का लेते हैं भाई, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा है साइन बीटा बचा, अब यहाँ पर आ जाए कितना कॉस अल्फा गुणा साइन बीटा प्लस साइन बीटा, यहाँ पर साइन अल्फा और गुणा करेंगे कॉस बीटा, साइन अल्फा और कॉस बीटा, दोनों का दोनों गुणा है भाई। अब हमारे पास 4 संख्या बन गई बटे में 1 2 3 4, अब जो नीचे वाली 2 हैं इनको हम पलट देंगे ऊपर, कैसे पलटेंगे भाई, ऊपर दे रखा है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बटे कॉस अल्फा कॉस बीटा गुणा, ये चली जाएगी ऊपर साइन अल्फा और साइन बीटा बटे में कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा और कॉस बीटा। अब एक बात देखते हैं भाई, यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ नीचे भी कॉस अल्फा साइन बीटा बिल्कुल दोनों एक ही संख्या है, इधर भी साइन अल्फा और कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, दोनों के दोनों जब संख्याएं समान है, संख्या हमारी गुणा में है, तो ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगी, बचे कौन से हमारे पास ऊपर ये बच जाएंगे साइन अल्फा साइन बीटा बटे कॉस अल्फा और कॉस बीटा। एक बात ध्यान रखना, जो थीटा में दिए गए हैं वो बिल्कुल उसके नीचे रखने, अल्फा अल्फा के नीचे रखेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा साइन बटे कॉस का, बिल्कुल सही है 10 अल्फा, साइन बीटा और कॉस बीटा इसका हो जाएगा 10 बीटा बराबर आर एच एस, यही तो आ रहा है भाई आपका 10 अल्फा और 10 बीटा, एल एच एस बराबर आर एच एस।
नवा सवाल, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। LHS पक्ष, ये दोनों पक्ष ले लिए भाई। इन दोनों का क्या ले लेते हैं, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, जब ये एलसीएम लिया है, कॉस तो है यहाँ पर, बचा 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करेंगे किससे, 1 माइनस साइन थीटा से। दोनों संख्या एक सी हैं, जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा का जब गुणा करेंगे कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हल करते हैं भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको खोलने के लिए क्या करेंगे हम, a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी पहली संख्या a मान ली, दूसरी मान ली b, क्योंकि एक और गुणा में आता है, एक का गुणा करेंगे तब भी इतनी संख्या आएगी। प्लस में लास्ट में बच रहा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 का 1 प्लस 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है, 1 आता है भाई, पहली सरसम का। तो इन दोनों को जब बंद करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 1 बटे में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 और 1 कितने हो गए, 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर, दोनों में देखो ऊपर इन दोनों संख्या में कॉमन क्या मिल गया, 2 यहाँ से निकल, 2 एकम 2 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। दोनों ही संख्या समान है तो दोनों ही कट गई, बचा कितना, 2 बटे कॉस थीटा और 2 बटे कॉस। कॉस को किस में लिखते हैं भाई, 1 बटे सेक में लिखते हैं, तो इस सेक कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 2 सेक थीटा बराबर RHS में भी यही है हमारे पास में भाई, 2 सेक थीटा, इसलिए LHS बराबर RHS। सवाल नंबर 10, साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस घात 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। त्रिकोणमिति में ध्यान रखना कि हमें जो घात दे रखी हैं वो हम अधिकतम 2 तक रखेंगे, अगर ज़्यादा है तो उनको हम कम कर लेंगे। कम कैसे करते हैं भाई, हम यहाँ दे रखा कॉस की घात 4, तो यदि हम साइन की घात 2 थीटा और इस पर रखते हैं होल स्क्वायर करके, तो 2 दूनी कितनी हो जाएंगी, इसके 4 घात हो जाएंगी, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह इसकी कर ली भाई, दोनों की घात कम करके लिख दी, कॉस स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर कर दिया, ऊपर लगा दी इनकी घात 2, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 बटे नीचे दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक सर्वसम का बन रही भाई ऊपर, ये पूरी संख्या, ये तो मान लेते हैं हम क्या, a, ये मान ली हमने b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यदि हमारे पास में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आता है तो कैसे लिखते हैं, एक बार तो इसको माइनस में और एक बार लिखते हैं इसको प्लस में। तो एक बार लिखेंगे इसको माइनस में भाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दी माइनस में। अब लिखेंगे एक बार प्लस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में लिखा हुआ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये संख्या और ये संख्या दोनों कैसी मिल रही हैं, सेम मिल रही हैं भाई, तो दोनों के दोनों काट दी। बचा कितना हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, क्योंकि सर्वसम को हमारी पहली यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रख दिया, तो ये किसके बराबर आ गया, हमारा RHS पक्ष के बराबर आ गया, इसलिए LHS बराबर RHS। सवाल नंबर 11, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा। LHS ये पक्ष ले लिए भाई,
इसमें दे रखा है cot थीटा माइनस टेन थीटा। ध्यान रखना कोई भी मान है सबके सब साइन कॉस में बदलने हैं भाई। बदलते हैं, कॉट को किस में बदलेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन से साइन, कॉस का कॉस से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा। अब हम RHS पक्ष में देखते हैं भाई, हमारा बटे में आ चुका है साइन थीटा कॉस थीटा, वहाँ भी साइन थीटा और कॉस थीटा, तो दोनों के दोनों हमारे बटे में यानी कि हर का मान आ चुका है। अब हमें लाना है किसका, अंश का। अंश में दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें हर हाल में साइन तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए हम कॉस को बदल देंगे भाई। कॉस को किस प्रकार बदलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर हमको कॉस हटाना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ कॉस रखा हो वहाँ रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस हटा देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, 1 का तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस के साइन और माइनस के साइन स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कॉस थीटा। यही आ रहा हमारा किस में, RHS पक्ष में आ रहा भाई। तो LHS बराबर RHS। सवाल नंबर 12, कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। LHS पक्ष ले लिया भाई हमने। अभी मैंने बताया पिछले सवाल में कि घात हमें 4 नहीं रखनी है। जब हमें घात 4 नहीं रखनी है तो क्या करेंगे भाई, कॉस की घात 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन की घात 2 और इसका भी होल स्क्वायर। इस तरह हम इसको LHS पक्ष को लिख दिया, यानी 2 दूनी 4 घात हैं, अब भी 2 दूनी 4 ही घात हैं, लेकिन हमने टुकड़ा करके लिख दिया बस इसके। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें लाना क्या है, लाना हमें 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना और लिख देना है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, ये लिख दिया बस भाई हमने। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, इसी के द्वारा घटेंगे। लिखते हैं भाई, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो यही है, एक बार तो अब इसको जोड़ देते हैं भाई, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिया, वह घटाने पर एक बार घटा देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कर दिए। अगर हम गौर से देखें भाई, इस जगह से देखते हैं, यहाँ ले लेते हैं, साइन ले लिया मैंने पहले, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में इसके लेके और ये ले लिया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये बचा हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मत सोचना कि गुरुजी ने कहाँ से कहाँ उठा के ले लिया भाई। जब हम चिन्ह के साथ उठाकर उसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ गुणा भाग में नहीं ले जा सकते, लेकिन यदि प्लस माइनस है तो सवाल में जहाँ चाहे वहाँ एक ही पक्ष में उनको रख सकते हैं। केवल इनका क्रम चेंज किया है, क्योंकि ये सभी प्लस प्लस में, तो केवल क्रम चेंज किया। अब क्रम चेंज करने का यहाँ आज से क्या है, यहाँ से और यहाँ तक एक बार गौर से देखिए कि साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो मान लिया मैंने ए और इसको मान लिया मैंने बी। 2 ये आ गई ए, ये आ गया बी, बीच में चिन्ह किसका है, प्लस प्लस का भाई। तो क्या बन गया, स्क्वायर लगा हुआ, आप भी स्क्वायर लगा सकते हैं, ऊपर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यदि ऐसी स्थिति आती है
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बंद करके कैसे लिखते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं भाई। तो यहाँ तक हम बंद करेंगे और लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर, ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, यानी कि पूरा का पूरा ए प्लस बी। बी कितना है हमारे पास में, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। माइनस में ये दे रखा है भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये नहीं लिखने भाई, ये केवल समझाने के लिए आपको। बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि हमें ऊपर दिया हुआ है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है वहाँ पर 1। ये खोलेंगे वर्ग आएगा, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। ये जैसा है वैसे के वैसे लिख दिया, चिन्ह सहित माइनस। यही संख्या कहाँ पर आ रही है हमारी, RHS पक्ष में, इसलिए LHS बराबर RHS। सवाल नंबर 13, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा और सेक थीटा। LHS पक्ष ले लिए भाई, ये पक्ष लेते तो ये आ रहा हमारे पास में सेक थीटा, सबको साइन और कॉस के मान में बदलना, जो साइन कॉस है उसको ऐसे ही रखना यथावत। सेक का रख देंगे हम 1 किस में रखते हैं, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, अगले कोष्ठक में कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आ गए दोनों को मान, इसका हम एलसीएम लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, एक तो है ही, कॉस का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। आगे करते हैं भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लिए कितना आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पर साइन का साइन, कॉस बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम गौर से देखते हैं भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि मैं इस कॉस को 1 की तरफ ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहां हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वहां क्या रख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हटा दिया और इसकी जगह पे क्या लग देंगे भाई हम, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुणा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह आ रहा है भाई। या फिर यहीं की यहीं ये कर सकते हैं हम, एक साइन से ये साइन कट गया भाई, अब बचा कितना, साइन, साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, टेन थीटा गुणा में संख्या 1 बटे कॉस। 1 बटे कॉस को कैसे लिख सकते हैं हम, सेक थीटा बराबर क्या आ रहा है भाई हमारे पास में, जो RHS पक्ष में दे रखा है, टेन थीटा सेक थीटा। LHS बराबर RHS 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे कॉट स्क्वायर एल्फा, ये दे रखा है भाई, और लाना किसमें, 10 में। जब हमारा कॉट 10 में दे रखा, कॉट 10 का ही मान 10 में लाना है, तो हमें साइन कॉस में यहाँ पर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साइन कॉस से भी हो जाएगा, लेकिन इससे और सीधा सरल हो जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे कॉट को बदल सकते हैं किसमें, 1 बटे टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। ऊपर दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे, नीचे हर का ले लिया हमने एलसीएम, टेन स्क्वायर एल्फा, 1 का 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। 3 संख्या है, नीचे वाली ये पलट जाएंगी, इसका मतलब कैसे लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, और ये टेन थीटा कहाँ चला जाएगा, टेन एल्फा, सॉरी ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम संख्या भाई ऊपर नीचे आ रही है। जब दोनों कट गए तो बचा क्या हमारे पास में,
टेन स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर एल्फा ये हमें लाना है बराबर में क्या है ये RHS पक्ष के बराबर हो गया, ये LHS पक्ष और ये हमारा RHS पक्ष। 15वां सवाल साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा। दोनों ही सवाल यानी LHS भी और RHS समान है, अंतर क्या है ऊपर नीचे दे रखे हैं, एक चिन्ह का अंतर है भाई, किसी भी पक्ष को हम हल कर सकते हैं दोनों में से। LHS बराबर हमको दे रखा है साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। जब ऐसी स्थिति आती है तो नीचे वाली संख्या का परमीकरण कर दीजिए आप। परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं भाई, जो नीचे संख्या दे रखी है उसका केवल चिन्ह बदलकर और ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं भाई इस तरह से। यानी कि यहाँ माइनस है तो आपने क्या ले लिया पर प्लस ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर दोनों का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे नीचे इन दोनों का एक बार a माइनस बी और a प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सर्वसम का देखते हैं भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन यहीं छोड़ दें कॉस उधर ले जाते हैं तो किसका हो जाएगा कॉस माइनस में हो जाएगा, इसलिए जहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख दिया भाई साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से ये साइन कट गया, बचा कितना 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर RHS, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया